हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने पढ़ाई वाले ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज हम महात्मा गांधी जी से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। आज ही के दिन यानी 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने के पहले जो भी चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमें वहाँ से फॉलो कर सकते हैं और जिसको भी हमें टेलीग्राम से जुड़ना चाहे तो वो जुड़ सकता है। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है। ए गांधी जी, बी करमचंद गांधी, सी मोहनदास करमचंद गांधी, डी मोहनदास गांधी। तो महात्मा गांधी जी का पूरा नाम है ऑप्शन नंबर सी, मोहनदास करमचंद गांधी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ था। ए 2 अक्टूबर 1868 में, बी 2 अक्टूबर 1869 में, सी 2 अक्टूबर 1864 में, डी 2 अक्टूबर 1867 में। तो गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर 2 अक्टूबर को, बी 14 अगस्त को, सी 14 नवंबर को, डी 2 नवंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर को। तो ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी का जन्म किस राज्य में हुआ था। ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। तो इनका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पे हो जाएगा, गुजरात में। और कहाँ पे हुआ था, पोरबंदर गुजरात में, 2 अक्टूबर 1869 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी की माँ का क्या नाम था। ए पुतलीबाई, बी शारदाबाई, सी कुसुमादेव, बी लीलावती। तो महात्मा गांधी जी के माँ का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुतलीबाई। ये देखिए यहाँ पे फोटो इनकी माँ की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम था। ए हरिलाल गांधी, बी मनीलाल गांधी, सी करमचंद गांधी, डी उत्तम चंद्र गांधी। तो गांधी जी के पिता का नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करमचंद गांधी। ये देखिए यहाँ पे इनकी फोटो लगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। महात्मा गांधी जी का विवाह किससे हुआ था। ए कस्तूरबा गांधी से, बी फूलबाई, सी श्यामकली, डी कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जी का विवाह इनमें से हुआ था ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरबा। ये देखिए यहाँ पे इनकी फोटो लगी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। गांधी जी के कितने पुत्र थे। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो गांधी जी के ऑप्शन नंबर डी, 4 पुत्र थे। मनीलाल, हरिलाल गांधी, देवदास गांधी, एक नाम थे रामदास गांधी। तो 4 इनके पुत्र के नाम थे, मनीलाल, हरिलाल, देवदास, रामदास गांधी। ये हो जाएंगे इनके 4 पुत्र। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी सुभाष चंद्र बोस, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी जवाहरलाल नेहरू। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। गांधी जी कब से कब तक इंग्लैंड में वकालत की पढ़ाई की। ए 1880 से 90 तक, बी 1889 से 91 तक, या सी 89 से 90 तक, डी इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी ने इंग्लैंड में ऑप्शन नंबर बी 1889 से 1891 तक पढ़ाई करी थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। ए 1890 में, बी 1893 में, सी 1891 में, या डी 1915 में। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन नंबर बी 1893 में गए थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1893। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं।
महात्मा गांधी जी नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की? ए 1893 में, 1894 में, 1895 में, 1897 में। तो महात्मा गांधी ने मतलब नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना ऑप्शन नंबर बी 1894 में करी थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लास कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत कब की? ए 1901 में, बी 1902 में, सी 1903 में, डी 1904 में। तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका ऑप्शन नंबर सी 1903 में स्टार्ट की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की? ए 1901 में, बी 1902 में, सी 1903 में, डी 1904 में। तो गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1904 में करी थी। और कहाँ पे करी थी? डरबन, ये जो मतलब दक्षिण अफ्रीका में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। गांधी जी 1909 में कौन सी पुस्तक लिखी? ए हिंद स्वराज, बी राम नाम, सी गीता बोध, डी इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी ने 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी और ये इनकी पहली पुस्तक भी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। ए 1905 में, बी 1902 में, सी 1903 में, डी 1910 में। तो गांधी जी ने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना ऑप्शन नंबर डी 1910 में की थी। और कहाँ पर? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष भारत लौटे थे? ए 1869 में, बी 1915 में, सी 1893 में, डी 1905 में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 1915 में। 9 जनवरी 1915 में। 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। 1915 में वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1915 में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। गांधी जी को केसर ए हिंद उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दिया? ए 1915 में, बी 1916 में, सी 1917 में, डी 1918 में। तो गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि ऑप्शन नंबर ए 1915 में ग्रहण करी। 1915 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? ए अहमदाबाद में, बी पठानकोट, सी बड़ौदा, डी राजकोट। तो अहमदाबाद आश्रम ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद में स्थित है और इसकी स्थापना 1917 में गांधी जी ने करी थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं 20। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अधिवेशन में भाग लिया? ए लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था, बी कलकत्ता अधिवेशन जो 1901 में, सी लाहौर अधिवेशन 1929, डी कराची अधिवेशन 1931। तो गांधी जी ने सर्वप्रथम ऑप्शन नंबर बी कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1901 में गांधी जी भारत आए थे और सर्वप्रथम 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दीनशा वाचा ने करी थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। गांधी जी 1901 में विधि कार्यालय की स्थापना कहाँ की? ए मद्रास, बी बम्बई, सी दिल्ली, डी कोलकाता। तो गांधी जी ने ऑप्शन नंबर बी बम्बई ने स्थापना करी थी विधि कार्यालय की। 1901 में ये आए तो थे 1915 में, पर बीच में 1901 में भी आए थे तो तभी करी थी विधि कार्यालय की बम्बई में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था। ए चंपारण सत्याग्रह, बी बारडोली सत्याग्रह, सी दांडी मार्च, या डी खेड़ा सत्याग्रह। तो भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था ऑप्शन नंबर ए चंपारण सत्याग्रह। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रमुख आंदोलन। ए 1917 में चंपारण चला था, 1918 में खेड़ा आंदोलन चला था,
1919 में खिलाफत आंदोलन चलाया था इन्होंने। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ये इनके प्रमुख आंदोलन हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह सफल नेतृत्व करने के कारण किसने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 1877 में, बी 1856 में, सी 1920 में, डी 1919 में। तो असहयोग आंदोलन ऑप्शन नंबर सी 1920 में शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी दिन किसका निधन हो गया था? ए रविंद्रनाथ टैगोर का, बी सुभाष चंद्र बोस का, सी जवाहरलाल नेहरू का, या डी बाल गंगाधर तिलक का। तो 1 अगस्त 1920 का 20 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी सभी। तो गांधी जी ने ऑप्शन नंबर बी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो 1931 में हुआ था। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। अच्छा, सभी गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जो 1931 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? ए चर्चिल, बी जेबी कृपलानी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था ऑप्शन नंबर ए चर्चिल ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवकों ने दांडी मार्च कब शुरू की? ए 1928 में, बी 1930 में, सी 1931 में, डी 1933 में। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी 1930। तो गांधी जी ने दांडी मार्च ऑप्शन नंबर बी 1930 में शुरू किया। ये देखिए यहाँ पर फोटो लगी हुई है, तो ये यहाँ पे गांधी जी हैं। आगे बढ़ते हैं, यह 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चली। इसे नमक सत्याग्रह नाम से भी जाना जाता है और यह साबरमती आश्रम से दांडी तक थी यात्रा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। किस अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे? ए लखनऊ अधिवेशन 1916 वाला, बी कलकत्ता अधिवेशन 1901, सी लाहौर अधिवेशन 1929, डी कराची अधिवेशन 1931। तो गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे ऑप्शन नंबर डी कराची अधिवेशन 1931 में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कराची अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? ए 1933 में, बी 1932 में, सी 1922 में, सी 1932 में, डी 1923 में। तो पूना समझौता हुआ था ऑप्शन नंबर सी 1932 में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? ए चर्चिल, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी सुभाष चंद्र बोस, डी जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को बापू कहा था, बापू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को किस जेल में बंदी बनाकर रखा गया था? ए रंगून जेल में, बी आगा खां पैलेस जो पुणे में है, बी अहमदाबाद जेल में, सी लाल किला जो दिल्ली। तो इनमें से ऑप्शन नंबर हो जाएगा
तो इनमें से ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, आगा खां पैलेस। तो गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के समय आगा खां पैलेस में बंदी बनाकर रखा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी को हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रारंभ की? ए 1934 में, बी 1935, 1933, 1930 में। तो हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका ऑप्शन नंबर सी 1933 में स्टार्ट करी थी। तो सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्लास कैसी लगी है कमेंट में मतलब आप ज़रूर बता दीजिए, और जो भी चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नारा गांधी जी द्वारा मतलब दिया गया था? ए जय हिंद, बी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सी करो या मरो, डी स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इनमें से आपको सब पता ही होगा, मतलब जय हिंद का नारा दिया था भगत सिंह ने, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था अपने मतलब सुभाष चंद्र बोस ने, और करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने, और स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध मतलब अधिकार है ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा आप जरूर बताएं। तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ए 1930 में, बी 1931 में, सी 1932 में, डी 1933 में। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था ऑप्शन नंबर मतलब कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1931 में। अब याद रहेगा ना 1931 में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता 1931 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। गांधी जी की आत्मकथा है? ए हिंद स्वराज, बी मतलब राम नाम, सी गीता बोध, या डी द स्टोरी ऑफ माई मतलब एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो गांधी जी की आत्मकथा है ऑप्शन नंबर डी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और ये मतलब हिंद स्वराज 1909 में ये गांधी जी की पहली पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग सन 1927 में प्रकाशित की गई थी। कब? 1927 में। याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं फिर मतलब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37। गांधी जी ने निम्न में से किसे अजात शत्रु कहा था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बी भगत सिंह को, सी बाल गंगाधर तिलक को, डी लाला लाजपत राय को। तो गांधी जी ने अजात शत्रु कहा था ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1947 में, 30 जनवरी 1948 में, 30 जनवरी 1949 में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप पहले बताइए, सोच ले एक बार कब हुई थी। ऑप्शन नंबर कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी 30 जनवरी 1938 में गांधी जी की हत्या की गई थी। और किसने करी थी आइए देखते हैं। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला भवन के प्रार्थना सभा में जाते हुए नाथूराम गोडसे ने की थी। तो कैसे की थी? गोली मारकर। तो ऑप्शन नंबर 30 जनवरी 1948 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, सी लाला लाजपत राय ने, या डी जवाहरलाल नेहरू ने। तो किसने कहा था? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। आगे बढ़ते हैं। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजघाट किसकी समाधि का नाम है? ए इंदिरा गांधी, बी महात्मा गांधी, सी राजीव गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो राजघाट है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी का। और आज के ही दिन 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन मनाया जाता है। तो हमारी तरफ से आप सबकी तरफ से महात्मा गांधी जी को और लाल बहादुर शास्त्री जी को हैप्पी बर्थडे।
तो क्लास कैसी लगी है फिर एक बार आप मतलब कमेंट में बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।